झारखंड का पहला ऐसा विधायक जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम लिया कि अपने आय का, अपने वेतन का 30% हिस्सा को दान के स्वरूप में देने के लिए प्रण लिए। और ये इन्होंने चैलेंज दिया, और चैलेंज ही नहीं दिया बल्कि इन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं अपने इनकम का, मैं अपने आय का 75% हिस्सा उन गरीब, उन जरूरतमंदों के बीच में दान कर दूंगा, जिससे उनकी भला हो सके, जिससे उनका विकास हो सके। साथियों, जय हिंद, जोहार। आज बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि झारखंड के एक ऐसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने झारखंड पर एक अलग तरह का मुकाम हासिल किया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसी 10 कारनामे जयराम महतो जी ने किए हैं, ऐसी ऐतिहासिक कारनामे जयराम महतो जी ने किए हैं जिसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए उन 10 कारनामों को जानने के लिए इस चैनल पर जो पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत तक इस वीडियो में बने रहने का प्रयास करें, क्योंकि हर वो कारनामे, हर वो ऐतिहासिक लम्हा, हर वो ऐतिहासिक पल जो झारखंड के करोड़ों युवा और युवतियों के दिलों में, हर युवाओं के लिए एक धड़कन और एक प्रेरक बने हमारे श्रीमान जयराम महतो जी। तो आज कुछ बातें, खट्टी मीठी बातें, कुछ यादें जयराम महतो के लिए विशेष। तो तमाम साथियों, तमाम युवा झारखंड वासियों से गुजारिश है, निवेदन है कि पूरी उन 10 तथ्यों को, उन 10 फैक्ट को जानने के लिए जिससे उन्होंने ऐतिहासिक कारनामों के रूप में एक झारखंड को नई पहचान के रूप में, अपने आप को युवाओं को दिलों में, युवाओं के धड़कन में अपना जगह बनाया, उन चहते हीरो स्टार को, जयराम महतो जी के बारे में चंद शब्द रखने जा रहा हूं। वो 10 पॉइंट क्या है आप जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, वे किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे, वे किसी राजनीतिक पद पर नहीं थे, फिर भी हजारों लोगों को सड़कों पर लाना और संगठित करना पूरे झारखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा बंदा हुआ जो गैर राजनीतिक संगठन में रहने के बावजूद भी, किसी पद पर, किसी ओहदे पर ना रहने पर भी, यानी करोड़ों युवाओं को भारत के एक युवा शक्ति का, संगठनात्मक शक्ति का संदेश दिया, मैसेज दिया और झारखंड के उन तमाम युवा और युवतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। तो उसकी क्रांति, उनका सफर शुरू होती है। यानी अगला सफर आप जानना चाहेंगे कि पॉइंट नंबर 2, जिसके लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं, कि पहला उन्होंने जो मिशन और विजन लेकर चला था 1932 खतियानी भाषा संस्कृति आंदोलन के रूप में। इससे पहले झारखंड के इतिहास में कोई गैर राजनीतिक नेता नहीं किया था। यानी अगर उनके 10 ऐतिहासिक कारनामों में बात किया जाए तो नंबर 1 जो ऐतिहासिक कारनामा रहा है वो रहा है 1932 खतियानी भाषा संस्कृति आंदोलन। अब आते हैं अगला पॉइंट्स, यानी दूसरा पॉइंट जो है, जो इस पॉइंट पर उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से और बहुत ही खतरनाक तरीके से भू माफियाओं, बालू माफिया, कोयला माफिया एवं विस्थापितों और बाहर से आए हुए लोगों, बाहरी लोगों के दबाव में जो विरुद्ध आंदोलन उन्होंने चलाया, इस आंदोलन में उसे एक नई पहचान मिली। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि उन्होंने भू माफियाओं के विरुद्ध, कोयला माफियाओं के विरुद्ध, बालू माफियाओं के विरुद्ध और दूर से बाहर से आए हुए बाहरी उन शक्ति दबावों जिनका विरोध उन्होंने बहुत दमदार तरीके से किया, और उसके साथ में झारखंड के तमाम युवा संगठित होकर के, एकत्रित होकर के, साथ में साथ कंधे मिलाकर के चलने के लिए तैयार हुए और बहुत सारे युवा उनसे प्रेरित हुए। पॉइंट नंबर 4, सबसे कम उम्र में झारखंड वासियों के दिलों में आंदोलनकारी प्रभाव बनाना, अपने आप में उन्होंने यह साबित किया। उन तमाम युवाओं के बीच में एक ऐसा अपना छवि बनाया जो एक आंदोलनकारी, युवा आंदोलनकारी, क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे और लोगों ने उसे पसंद किया। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे कम उम्र में झारखंड वासियों के दिलों में
आंदोलनकारी प्रभाव बनाने का जो उन्होंने एक रूपरेखा तैयार किया है, दिलों को जीतने का जो काम किया है, वो काबिले तारीफ है। चलिए अगला आते हैं उनके फैक्ट्स। यानी झारखंड के इतिहास में पहली बार अभिवादन के रूप में उन्होंने खतिहानी जोहार के रूप में संबोधन करने वाले पहला व्यक्ति युवा श्री जयराम महतो जी बने और पूरे झारखंड को खतिहानी जोहार कह करके संबोधन करके पूरे झारखंड को एकत्रित करने का काम किए। 1932 का खतिहान का एक नया क्रांति, नया जोश युवाओं में लाए। पॉइंट नंबर 5, यानी सारे उन 10 ऐतिहासिक कारनामे आप जानना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि उनके हर वो कारनामे, हर वो ऐतिहासिक कदम जिन्होंने झारखंड में एक क्रांति के रूप में लेकर आया है, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, जानने के लिए तैयार रहें। अगला उन्होंने किया अपना पहला मतदान। पॉइंट नंबर 6, झारखंड का ऐसा युवा नेता जो अपना पहला मतदान यानी कि अपना फर्स्ट वोटिंग खुद को ही दिया और 2024 का विधानसभा चुनाव नहीं बोलेंगे बल्कि लोकसभा चुनाव में पहला लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव कैंडिडेट खड़े होकर के और अपना पहला वोट, पहला मत अपने आप में उन्होंने दिया। यानी ऐसा उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम करने वाले, ऐसा ऐतिहासिक कार्य करने वाले झारखंड का पहला युवा नेता बने जो सांसद के रूप में अपने आप को पहला वोट दिया। और इसके बाद 2024 में ही वो विधानसभा में चयनित होकर के आए, लोगों के चहेता, झारखंड के चहेता, यानी विधानसभा को झारखंड का पहला ऐसा युवा क्रांतिकारी नेता। और उसके इस कामों ने उन तमाम झारखंड वासियों का दिल को छू लिया, दिल को जीत लिया, जिन्होंने अपने संविधान सभागार में घुसने से पहले, झारखंड की विधानसभा में प्रवेश करने से पहले उस विधानसभा को विधानसभा ना समझ करके बल्कि एक मंदिर स्वरूप समझ करके, मंदिर का वो स्वरूप मान करके नंगे पांव, जिस तरह से मंदिर में हम लोग जाते हैं तो नंगे पांव जाते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, उन्होंने उसी अंदाज में एक मंदिर, जनता का दरबार, जनता का वो पथ, उस मार्ग को अपनाया और उस दरबार में आने से पहले अपने चरणों में चप्पल जूते नहीं रखे और बिना चप्पल जूता पहन करके उन्होंने विधानसभा में यानी मंदिर स्वरूप उसमें प्रवेश किए थे। ये एक ऐतिहासिक कारनामा तो झारखंड के करोड़ों युवा युवतियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल था, जिन्होंने उसकी इन अदाओं ने, जिनके इस अदाओं ने उन तमाम युवाओं का, युवतियों का, झारखंड वासियों का दिल को जीत लिया। ऐसा प्रेरणा स्रोत, ऐसे युवा साथी। और अगला आप देखेंगे अगले पॉइंट्स के लिए, जब वो विधानसभा सत्र में आए, विधानसभा में वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, पक्ष की बात की हो या विपक्ष की बात को हो, खुलकर समर्थन करना और खुलकर विरोध करने की जो अदाएं इनको आया, पूरे झारखंड वासियों के दिल में ये बसते चले गए और सबके दिलों में राज करना शुरू किया। और झारखंड का भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में झारखंड के जनता उसे देखने लगे, अपने दिलों में बसाने लगे और यूथ का आइकॉन बनता हुआ चला गया। सारे यूथ के दिलो दिमाग में यूथ का धड़कन बनता चला गया और यूथ ने चाहा, यूथ ने देखा, यूथ ने सोचा कि आज जितनी पुरजोर तरीके से, जितनी उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो, जो नैतिक बात हो या अनैतिक बातें हो, उसको खुलकर विरोध करना और अच्छी बातों का खुलकर समर्थन करना, इन अदाओं ने पूरे झारखंड वासियों का, हर व्यक्तियों का, हर इंसान का दिल जीत लिया और उसे एक झारखंड का आईने के रूप में देखने लगा। हर तमाम झारखंड वासी सोचने लगे कि झारखंड का तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। ये ऐतिहासिक कदम पूरे झारखंड वासी उसे अक्सर याद करेंगे। आगे आते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उनकी अदाएं। अगला पॉइंट आता है कि झारखंड सरकार में जब वो आए विधायक के रूप में, पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन जब विधायक के रूप में चयनित हुए तो साथियों जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि झारखंड का पहला ऐसा विधायक जिन्होंने एक ऐतिहासिक कदम लिया कि अपने आय का, अपने वेतन का 75% हिस्सा, 75% हिस्सा सामाजिक काम में हो, गरीबों के उत्थान में हो, जरूरतमंद के लिए हो। उन्होंने 75% हिस्सा को दान के स्वरूप में देने के लिए प्रण लिए और ये इन्होंने चैलेंज दिया। और चैलेंज ही नहीं दिया बल्कि इन्होंने ऐलान
करते हुए कहा कि मैं अपने इनकम का, मैं अपने आय का 75% हिस्सा उन गरीब, उन जरूरतमंदों के बीच में दान कर दूंगा, जिससे उनकी भला हो सके, जिससे उनका विकास हो सके। इनका जो ये 9वां कदम रहा, पूरे झारखंड को झकझोर करने वाला, उन तमाम माता बहनों, उन तमाम युवा युवतियों में दिल में राज करने वाली बात आ गई कि पहला ऐसा विधायक जो अपने वेतन का 75% हिस्सा अंशदान करते हुए लोगों के बीच में, यानी ये साबित किया कि अगर वो चाहे तो गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता है, समाज के लिए कुछ भी कर सकता है, राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये घटना, ये ऐतिहासिक कदम पूरे झारखंड में उनके लिए एक गौरवमय पल बना। लेकिन अगला कदम जैसे उसका आता है, वो कदम है रेल टेका आंदोलन। यानी कुर्मी और कुर्मी भाइयों को संगठित करने के लिए, कुर्मी और कुर्मी भाइयों को संगठित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया, जिसमें समाज की एक अलग तरह का छवि बनी। लेकिन जैसे ही रेल टेका आंदोलन में युवाओं को नेतृत्व करने वाले, युवाओं को संगठित करने वाले, रेल टेका आंदोलन के बाद उनका 10वां कदम रहा ऐतिहासिक कदम, जिसकी पहचान उड़ीसा, झारखंड, बिहार के, बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में एक नया क्रांति ला दिया। और सभी आंदोलन का, सभी विचारधाराओं का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन एक ऐसी अंतिम आंदोलन आया, रेल टेका आंदोलन, जिस आंदोलन में पूरे झारखंड में उसका आदिवासी समाज विरोध करने लगे। तो साथियों, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, इस चैनल पे जितने भी लोग पहली बार आए हैं या इस चैनल को जो देख रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इन इतने बड़े तमाम ऐतिहासिक काम करने के बाद, 9 नहीं 10 ऐतिहासिक काम करने के बाद, ये जो रेल टेका आंदोलन के बाद उसका ग्राफ अप में आया कि डाउन में आया। कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना, और चैनल अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना कि इसके बाद ये जो हमारे विधायक, डुमरी विधायक, इस रेल टेका आंदोलन के बाद, कुर्मी समाज को संगठित हुए, आदिवासी समाज भी संगठित हुए, लेकिन इन दोनों समाज के बाद एक का अधिकार को पाना और एक का अधिकार के विरोध में लड़ाई करना, ये जो झारखंड में एक माहौल बना, इस माहौल के बाद इनका ग्राफ ऊपर गया कि नीचे आया। जरूर कमेंट करें, जरूर अपने लाइक करें, और अपना एक नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपना जवाब दे करके, लाइक या शेयर करके ये हमें अवगत कराएं, पूरे झारखंड वासी के लिए अवगत कराएं कि जयराम महतो का जो ग्राफ है पहले जैसा है, या पहले से नीचे आया है, या पहले से ऊपर गया है। ये तय करने की जिम्मेवारी ये जनता जनार्दन को है, पूरे देशवासियों को है, पूरे झारखंड वासियों को है। तहे दिल से झारखंड वासियों को मेरा नमन और जोहार।